यार बाल सफेद हो गए काबे का नाम सुनते सुनते, उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते पढ़ते कितनों के बाल सफेद हो गए, कितने 25 साल तक पहुंच गए, 30 साल तक पहुंच गए। आज वही काबा निगाहों के सामने आया है, जबकि थकान इतनी थी कि यहाँ मिलने वालों ने आराम से रहने नहीं दिया। अच्छा देखो, हज की दरख्वास्त मंजूर होते ही दिल की कैफियत भी बदल जाती है। किसी मौके पे माफी अपनी नहीं मांगेगा, मगर ये मौका ऐसा होता है कि कितनी ही तगड़ी नाराजी हो, जाने से पहले ये कहेगा भाई कहा सुना माफ कर देना। यानी वहां जा रहा है, सुभान अल्लाह, अपनी गलती माफ करा के जा रहा है, सुभान अल्लाह। और जब वहां पहुंचेगा वो कैफियत में अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता। क्या कैफियत हो जाती है खाने काबा को देखकर, और कैसा तड़पना होता है। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गए। अरे इस नियत के साथ सुनो कि इंशाअल्लाह वहां भी पहुंचोगे, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। वो मैंने उस दिन भी बताया था, आगरा से एक बंदा कई बरस पहले रक्षा पोलर था, खुद भी गया, उसकी वाइफ भी गई। तो प्रेस वालों ने पूछा कि भाई इतने गरीब आदमी हो, खर्चा भी नहीं चलता होगा, जा कैसे रहे हो? कहा मेरी गुर्बत न देखो, मकीने गुंबदे खजरा की ताकत देखो। न दौलत देखी जाती है, न सूरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। यूं हो शोखिरत मफलूज होवे, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गए। अभी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे अजीज़म हज़रत मौलाना हैदर साहब, और बल्कि कलाम पढ़ने का यही तरीक़ा होना चाहिए, सीधा सादा अंदाज़ और दिलों में उतर जाने वाला अंदाज़। अल्लाह कबूल फरमाए। ये शेर सुनिए और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। एहसासी के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज होवी, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। पहुंचा जो हरम की चौखट पे, एक अब्रे करम ने घेर लिया। पहुंचा जो हमारे हाजी कराम साहब जा चुके हैं माशाअल्लाह, फ़कीर भी जा चुका है 2 मरतबा अल्लाह आपकी दुआओं से, वहाँ रिफाऊ साहब जा चुके हैं। आप में से जो भी उस सफ़र की बरकतों से माला माल हो चुके हैं वो तो गवाही देंगे ही, जो अभी तक नहीं गए हैं वो भी कम से कम ये तो महसूस कर ही लेंगे कि जब वहाँ के जिक्र में दिल इतना लगता है तो वहाँ के दीदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा बिन देखे है, दीदार का आलम क्या होगा। पहुंचा जो हरम की चौखट पे, एक अब्रे करम ने घेर लिया। बाकी ना रहा कुछ होश मुझे, क्या मांग लिया क्या भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। और कैफियत क्या होती है, जिस वक्त दुआ को हाथों उठे, याद ना सका जो मांगा था। इज़हारे अक़ीदत की धुन में, इज़हारे तमन्ना भूल गया।
नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया। अल्लाह अल्लाह, मताफ में हाजी पहुंच गया, सुभान अल्लाह। अब वो देखेगा सबके हाथ बुलंद है हजर अस्वद की तरफ, उसी तरफ अपने दोनों हाथों को बुलंद करो, हाथों को चूम लो, यहाँ से आपका तवाफ शुरू हो गया। इसको इस्तिलाम कहते हैं मेरे भाइयों। पहला चक्कर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 चक्कर आपको लगाने होते हैं। यहाँ से आप गए फ्लाइट में, आपको एहराम बांधना होता है मेरे अजीज दोस्तों। अल्लाह अकबर, आपने 7 चक्कर पूरे किए, 2 रकत आप नफल अदा करेंगे, उसके बाद सफ़ा मरवा की सही करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जगह जगह वहाँ पे अल्लाह आपका भला करे, रखा हुआ है जमजम का पानी, नोश करते जाइए, दौड़ते जाइए, एनर्जी आती जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अजीब व गरीब मंजर है, अजीब व गरीब, बहुत प्यारा। यार आदमी महसूस नहीं कर सकता, बस जो जाता है वही जानता है कि ये कितना मुबारक सफर होता है। और एक चीज यहाँ ये भी बता दूं, हजरत मौला अली शेर खुदा का फरमान है, अरवाहुल मुमिनीन फी बि'r ज़मज़म, बाज मोमिनों की रूहें जमजम पे रहती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमें अल्लाह के करम से उम्मीद है कि सैफ अली की रूह भी वहीं होगी, है इंशाअल्लाह। अच्छी जगह होगी, जहां भी होगी जोर से बोलो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा अल मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी अपनी किताब शरह सुदूर में लिखते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं नाबालिग, वो तो खैर बालिग था, जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी रूहें जन्नत की चुड़ियों में होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा। और शहीदों की रूहें जन्नत के बड़े परिंदों के तालिब में होती हैं। वो जन्नत में जिस शाख पे जाती हैं, झूलती हैं, जिस शाख से जाती हैं तनावुल करती हैं। ऐसा रुतबा अल्लाह पाक अता फरमाता है। तो वहाँ दौड़ते जाइए और 7 चक्कर लगाने के बाद फिर 2 रकत पढ़िए और उसके बाद बाल मुड़वाइए या छोटे करवाइए, एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाइए। यहाँ तक उस दिन मैंने जिक्र कर दिया था, आज मैं उन हज के 5 अय्याम का जिक्र इसलिए करूँगा कि आपके दिल में भी वहाँ जाने का जज्बा पैदा हो, वरना यही सोचते रहोगे नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, अगले साल, और पता ये चलेगा सोचते सोचते दुनिया से चले गए। सोचना बंद करो, जाने का इरादा करो। हज फर्ज है, जिस पर फर्ज है वो फर्ज अदा करेगा तभी अदा होगा। और ये ऐसा मुबारक सफर है कि इंसान यहाँ से गुनाहों की गठरी अपने सर पे लाद के ले जाता है, गुनाहों में लथपथ होता है, मुजरिम की तरह जाता है। लेकिन जब वो सही माना में वहाँ फराइज, वाजिबात, सुन्नतें, मुस्तहब्बात अदा करता है, बेहुदा बातों से बचता है, पलट के जब आता है गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। ऐसा मुबारक सफर, ऐसा पाकीज़ा सफर, ये अब मस्जिद आयशा से एहराम बांधेंगे जब भी इन्हें तवाफ करना होगा। मस्जिद जाराना से भी उम्रे का एहराम बांधा जाता है। और आज मैंने अपने इलाके के कई हुज्जाज से बात की, मैं उनको बताना चाह रहा था कि भाई मस्जिद जाराना से भी करना, तो मुझे उन्होंने बताया हजरत माशाअल्लाह हमने कर लिया है। सुभान अल्लाह। मुझसे पूछने लगे, मैंने कहा मसाइल पूछते रहना, कोई परेशानी नहीं है। और मैंने कहा कि अब आपको अगर एहराम बांधना है, एक साहब ने सवाल किया हजरत क्या एक ही एहराम से हम 2 उम्रे कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, एहराम आपको दूसरा ही बांधना पड़ेगा जब आप दूसरा उम्रा करेंगे। तो हाँ, तवाफ जितना चाहो करो, खाने काबा की दीवारों से चिमट जाओ, ये अल्लाह का घर है। याद करो अपने गुनाहों को, खूब रो, खूब आंसू बहाओ। अरे आप कहां पर हो, सोचो तो सही। जहां तुम्हारी दुआओं का इंतजार फरिश्ते कर रहे हैं कि तुम्हारे लब खुले और उनके लबों से आमीन की सदा निकले, तुम्हारी दुआओं पर 70,000 फरिश्ते आमीन कह रहे हैं। 22 लाख कमोबेश हुज्जाजे किराम इमसाल आए हैं, कमोबेश ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं, इतने हुज्जाज। ये तो इंसान हैं जो हर वक्त यहाँ आते
आते रहते हैं, जाते रहते हैं हजारों हजार दीवान गाने मुस्तफ़ा, फर्जंदाने तौहीद और रिसालत अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे होते हैं, और लाखों करोड़ों जिन्नात तवाफ कर रहे होते हैं, अरबों खरबों फरिश्ते तवाफ कर रहे होते हैं। और ये बैतुल मामूर के बिल्कुल सीत में है खाने काबा, यानी आसमानों पर जो फरिश्तों का किबला है, जैसे इंसानों का किबला काबा है, ऐसी आसमानों पर भी फरिश्तों का एक किबला है। बोलो सुभान अल्लाह। जैसे हम और आप नमाज पढ़ते हैं काबे की तरफ, तो वो भी इबादत बैतुल मामूर की बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वहां से अगर कोई चीज डाली जाए ना ऊपर से, मिसाल के तौर पे कोई चीज आपने नीचे थिरो की, फेंकी नीचे, और वो सीधा ही आती रहे, तो वो सीधा खाने काबा पे आएगी। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सबसे पुराना घर है कुरान के अकॉर्डिंग। कुरान ने कहा इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सबसे पहला घर जो लोगों की हिदायत के लिए बनाया गया वो मक्का में है, जिसको खाने काबा कहते हैं। वाह 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 वाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? अब ये इबादत करें खूब वहां जाकर, ये नहीं कि हर किसी से वीडियो कॉल करने लगे, ये नहीं कि सबसे बैठ करके वहां होटल में नीचे बात करने लगे, नहीं, जरूरत से ज्यादा कोई बात ना करें, अपनी खैर सल्ला बस वहीं तक ठीक है, वरना ज्यादा से ज्यादा वक्त तवाफ करने में गुजारें, उम्रा करने में बिताएं। दुनिया की हर चीज आपको यहाँ मिलेगी, याद रखना, मगर खाने काबा आपको यहाँ नहीं मिलेगा। खाने काबा यहाँ नहीं मिलेगा। आप जितना हो तवाफ कीजिए, उम्रा कीजिए, और जब ये मैंने आज इंशाल्लाह, बाकी मैं आगे तकरीर करूंगा मौत के हवाले से भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि चूंकि उस दिन तूफान आने की वजह से बहुत सारी बातें हो गई थी, बारिश आ गई थी हल्की फुल्की, तो आज मैं मुकम्मल कर देता हूं वो बात। अल्लाह की मशीयत थी कि जो बातें रह जाएंगी वो इंशाल्लाह 11 तारीख में हो जाएंगी। जी बेशक बेशक। 8 तारीख आएगी अगले महीने की, यानी जो कुर्बानी का महीना होता है। तो से बोलो कौन सा महीना होता है? कुर्बानी। आखिरी महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से जिलहिज होता है, कुर्बानी का महीना, और पहला महीना मुहर्रम होता है। जी ये भी कितनी अजीब बात है कि साल की शुरुआत भी कुर्बानी से होती है और साल का इख्तिताम भी कुर्बानी पर होता है। बेशक बेशक, हक बात है ना। अरे इसी महीने की तो बात है ना। जी जी, इसी महीने में कुर्बानी होती है ना। 8 तारीख में डॉक्टर साहब अपने होटल से फजर की नमाज पढ़ने के बाद में, यानी अपने होटल से आप नाश्ता करके हल्का खाना वाना ले करके एहराम बांधेंगे हज की नियत से। जोर से बोलो किस नियत से? ये हज का पहला फर्ज है। हज में 3 फर्ज हैं। हज की नियत से एहराम, वुकूफ अरफा और तवाफ ज़ियारत। इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी छूटा तो आपका हज नहीं होगा। वुकूफ अरफा, मैदान अरफात में जाना, वाजिबात हैं। वाजिबात में से कुछ भी छूटा तो दम लाजिम आएगा, यानी कुर्बानी देना लाजिम आएगी। वहाँ से आप जाएंगे सब। अब देखो सब एहराम की हालत में हैं, कैसा हसीन मंजर होता होगा, सोचो ज़रा। ईद के दिन सब लोग जब कपड़े पहन के बेहतरीन अंदाज में निकलते हैं, कितना दिल लगता है। वहाँ लाखों लाख लोग सफ़ेद कलर ही के एहराम में हैं, सुभान अल्लाह है, और सब दीवाना वार जा रहे हैं। कहाँ? मिना जा रहे हैं। और मिना पहुंचकर आपको 5 नमाजें पढ़ना है। ये सुन्नत करीमा है, बड़ी प्यारी सुन्नत है ये। कौन कौन सी नमाजें? ज़ोहर की नमाज मिना में पढ़ेंगे, नमाज असर मिना में पढ़ेंगे, नमाज मगरिब मिना में पढ़ेंगे, नमाज इशा मिना में पढ़ेंगे, और नमाज फजर भी मिना में पढ़ेंगे। अब फजर की जो नमाज पढ़ी आपने तो तारीख हो गई 9। कौन सी तारीख में गए थे? 8 में। अब कौन सी तारीख हो गई? 9। और फजर की नमाज पढ़ के ही जाना चाहिए। बाज वहाँ पे मुअल्लिमीन होते हैं, इंतजामिया के लोग, वो सोचते हैं कि आप फजर की नमाज से पहले चले जाइए, तो चले गए तो हज तो तब भी हो जाएगा, मगर सुन्नत का तर्क लाजिम आएगा। हाँ, जो माजूर है व्हील चेयर पे, उनके लिए उज़्र शरीय बात अलग है। तो बहरहाल वहाँ से बाद नमाज फजर आप अब जाएंगे अरफात। जोर से बोलो कहाँ जाएंगे?
ये हज का सबसे बड़ा रुकन है जो 9 तारीख को आप अदा करेंगे। मैदान अरफात, मैं आपको क्या बताऊं, चूँकि मेरा तो देखा हुआ है। अल्लाह आप सबको जाना नसीब करे, मुझे भी बार बार उस जगह पे अल्लाह पाक हाज़िरी का मौका अता फरमाए। खुदा की कसम में अल्फाज में बयान नहीं कर सकता मेरे दोस्तों। पैसा अल्लाह ने दिया है, नहीं दिया है, दिल तो दिया है, उससे मांगो, खूब मांगो, वो कोई ना कोई रास्ता तुम्हारे लिए ज़रूर निकालेगा। वही मौका देने वाला है, वही आपके लिए रास्ते बनाता है। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो बिगड़े हुए काम बना देता है। वाह 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 वाह। ज्यादा पैसे नहीं हो पा रहे, हज फर्ज नहीं है आपके ऊपर, तो उम्रा कर लो, वो जगह है तो देख लो, मगर याद रखो उम्रा करने में हज अदा नहीं हो सकता। हज अदा होने के लिए इन तारीखों का होना जरूरी है, तभी हज अदा होगा। वाकई इन मकामात पे आप रोजाना जाइए तो हज अदा नहीं होगा। मखसूस अय्याम में मखसूस अरकान को अदा करने का नाम हज है, तब हज अदा होगा। अजीज़ान गिरामी, ये चांद की 9 तारीख होगी, यानी अपने वहाँ 10 तारीख में कुर्बानी होती ना, 10, 11, 12 3 दिन होते हैं कुर्बानी के। तो अभी कुर्बानी का दिन नहीं आया है, 9 तारीख। 9 तारीख में मिना से सुबहान अल्लाह तमाम के तमाम हुज्जाज अल्लाह अकबर अरफात जा रहे हैं। 7-8 किलोमीटर का फासला होगा, लगभग, ज़्यादा भी कम बढ़ती हो सकता है, मगर मैंने अपने आइडिया से बता दिया इतना फासला। बहरहाल कई किलोमीटर है, ये मैं कहना चाह रहा था। पैदल ही जा रहे हैं। मैंने एक हाजी को देखा, अपनी आंखों से देखा, जो मैंने देखा वो बता रहा हूँ। वो व्हील चेयर पे अपनी वालदा को हज करा रहा था। मैंने कहा यार बताइए, यहाँ पे इंसान इतना थक जाता है, उसको खुद भी चलना है, मगर ये कितना खुशनसीब है अपने माँ बाप का फरमा बरदार कि अपनी माँ को व्हील चेयर पे हज करा रहा है। जाहिर है वो मक्का से मिना लाया है, अब मिना से अरफात लेकर के जाएगा, अरफात से मुज़दलिफा आएगा, मुज़दलिफा से फिर मिना आएगा। और जनाबे वाला मिना में अल्लाह आपका भला करे, रमीए जमरात भी उसे करना है, फिर तवाफ़े ज़ियारत भी उसे कराना है। कितनी लंबी कुर्बानी दे रहा है। मैंने कहा मेरे दोस्त, न जाने तेरे सदक़े में अल्लाह ताला कितने हुज्जाज के हज कबूल फरमा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। यहाँ पर भी मैं कहूँगा आप सब लोगों से, अपने माँ बाप से कभी तल्ख लहजे में बात न करो, उन पर अपनी निगाहें सीधी न करो, उनके खिलाफ कभी कोई बात न कहो। ये तुम्हारे माँ बाप हैं, इनकी दुआएं तुम्हें जन्नत तक ले जाएंगी। बेशक बेशक, हक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कितना मशहूर वाक़या है, या अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? अल्लाह पाक ने वही नाजिल फरमाई। एक आम से ही बंदा था, उसके वहाँ पहुँच गए, पता पूछते पूछते तो उससे पूछा, उसने कहा हुजूर कोई और नेकी तो नहीं है, मगर बात यह है कि मैं अपने माँ बाप का फर्मा बरदार हूँ। वाह 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 वाह। मेरे बच्चे खाना बाद में खाते हैं, पहले मैं अपनी वालदा को खाना खिलाता हूँ। सुभान अल्लाह। तब मेरी वालदा ये दुआ करती, या अल्लाह मुझे तेरी बारगाह में दुआ ये करना है कि तू सिर्फ जन्नत न दे मेरे बेटे को, जन्नत तो तू अपने करम से देगा ही, मगर अपने ही करम से मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोस अता फरमा दे। मेरा बेटा जन्नत में भी रहे और मूसा अलैहिस्सलाम के पड़ोस में भी रहे। या अल्लाह मेरी ये दुआ है। तब मूसा कलीमुल्लाह ने तड़प करके कहा था, ऐ इंसान, तू जो जन्नत में मेरा पड़ोसी बनाया गया है, दरअसल ये तेरी माँ की दुआ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। महरोज हमें वो आज तक याद है, वो बेचारा पसीने में शराबोर था, मुज़दलिफा के आसपास मिला था, बल्कि मैं उसके साथ साथ चला कुछ देर। मैं कहा यार बताओ, व्हील चेयर पे, यानी उसको यार काफ़ी इंसान के अंदर वेट होता है, काफ़ी वज़न होता है, फिर उसको खींचना है ना, कितनी उसने। मगर एक बात बता दूं, ये भी है किताबों में, तपती हुई चिलचिलाती हुई धूप में माँ को कांधे पे बिठा के हज कराया तुमने,
तब भी पैदाइश के वक्त जो माँ को तकलीफें हुई थीं, उन तकलीफों में से एक तकलीफ का भी हक अदा नहीं हो सकता। ये है माँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ये भी समझ लीजिए आप, बेशक आपने बड़ा काम किया और वो तकलीफ पैदाइश के वक्त की तकलीफ, उसका लिहाज इस्लाम ने, शरीयत ने इतना किया है। ये हमारे उलमाए किराम का नूरानी काफिला जलवाबार है। पूछिए इनसे कि शहादत एक तो वो होती है जो मैदान में होती है शहादत, वो तो शहादत है ही, इसके अलावा और बाज मौके पर आने वाली अमवात को भी इस्लाम ने शहादत का दर्जा अता फरमाया है। जैसे कोई दब के मर जाए तो वो शहीद कहलाता है, इसीलिए एक्सीडेंट में शहीद होने वाले मानन ये दब के ही मरने वाले होते हैं। और इनके बारे में हमारे उलमा कहते हैं, अल्लाह के करम से उम्मीद है कि अल्लाह पाक इनको शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। आमीन आमीन। अभी परसों की बात है, अहमदाबाद में जो एक्सीडेंट हुआ, जो मांडली के थे, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक से ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक अजीज़ मोहम्मद सैफ अली को शहादत का रुतबा अता फरमाए। आमीन अल्लाह। ये बहुत बड़ा रुतबा होता है। तो उन्हीं में एक वो खातून भी शहादत का दर्जा पाएगी जो बच्चे की पैदाइश के वक्त फौत हो जाती है। ये मकाम अल्लाह पाक ने अता फरमाया। तो 9वीं तारीख को मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि दीवानों का काफिला, लाखों लाख हुज्जाजे किराम हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैदान अरफात की तरफ जा रहे हैं। अरे देखो तो सही इन दीवानों का आलम देखो। फरिश्तों में अल्लाह पाक फख्र करता है अपने बंदों पर। है मेरे फरिश्तों, तुम कहते थे मैं इंसानों को क्यों बना रहा हूँ, अरे इन मेरे बंदों को देखो, अपना घर बार छोड़ के आ गए हैं, बाल बच्चों को छोड़ के आ गए हैं। और देखो इन मेरे बंदों को देखो, अब इनके सर जो है बरहना है, कपड़े भी देखो इनके सबके एक जैसे कपड़े हैं, और सब अपने गुनाहों पर नादिमो पशेमा हैं। मेरी बारगाह में दुआएं करते हुए आ रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, फरिश्तों देखो मेरे बंदों की इबादत तो देखो, मेरे बंदों की तकलीफों पे सब्र तो देखो। अल्लाह अकबर। चिलचिलाती हुई धूप में, जैसे इस वक्त ये मौसम है, जून में भी हज होता, अलग अलग महीनों में आता रहता है, मगर सारे दीवानावार अरफात के मैदान में पहुंच गए। यहाँ पर इसको कहते हैं वकूफ अरफा, ये हज का रुकने आजम है। यहाँ पर जोहर की नमाज पढ़ना है, असर की नमाज पढ़ना है, और यहाँ से निकलना है कब, जोर से बोलो, सूरज डूबने के बाद। मगर सूरज डूब गया, हमारे यहाँ पर ये है सूरज डूबने के फौरन बाद नमाज पढ़ो, मगर हाजियों के लिए हुक्म ये है तुम्हें यहाँ नमाज नहीं पढ़ना है, मगरिब की नमाज तुम्हें इशा के टाइम में मिला के पढ़ना है और मुज़दलिफा में पढ़ना है। बेशक बेशक बेशक। जोर से बोलिए, कहाँ पढ़ना है भाई हाई जी? मुज़दलिफा में। याद आने लगी होगी माशाल्लाह, है सुभान अल्लाह। आज खुदा की कसम लेके बता रहा हूँ, कई मरतबा दिल बहुत भर भर के आया कि या अल्लाह वो तूने कैसा मुबारक ये सफ़र अता फरमाया अपने बंदों को, है कि अल्लाह पाक इंसानों को पर दे, तू अपने नबी के ग़ुलामों को पर अता फरमाए तो तेरे नबी के ग़ुलाम परों से चले जाए। बेशक बेशक। हैं ऐसी जगह, सुभान अल्लाह, ऐसी मुबारक जगह। और ये मेरी तकरीर नेट के ज़रिए पहुँचे उन लोगों तक जो वहाँ सुनेंगे, तो उनसे कहूँगा अपना टाइम वेस्ट ना करो। यहाँ दीवानों को देखो कितने लोग तड़पते हैं, मगर जाना नसीब नहीं होता। और खुदा ने तुम्हें वहाँ भेजा है तो गाल मत बजाओ, वहाँ जा करके बातें न करो, होटलों में बैठ के टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर अपना वक्त ज़ाय न करो। तुम अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम चुने हुए लोग हो, तुम्हें खुदा ने बुलाया है। अपना वक्त बर्बाद ना करो। ये जुमले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने लोगों को वहाँ टाइम खराब करते हुए देखा है, मैंने वहाँ वक्त ज़ाय करते हुए देखा है, सिर्फ खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान देते हुए देखा है। अरे कैसा सफ़र है, अल्लाह अकबर। तुम किसी दुनियादार के मेहमान नहीं हो, परवरदिगार के मेहमान हो। जब तुमने फ्लाइट में बैठने से पहले ही एहराम बांधा था, या बैठने के बाद एहराम बांधा, तुम तो तभी अल्लाह के मेहमान हो गए थे। जब अल्लाह ही के मेहमान हो, उसी का खा रहे हो, तो फिर उसी का गाओ ना, उसी का
जिक्र करो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं है, सारी तारीफें तेरे लिए है, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। ए पाक परवरदिगार, मेरी हाजिरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। तो ये 9 तारीख मैंने आपको बताई। कौन सी तारीख बताई? चांद की 9 तारीख। यहाँ से सूरज डूबने के बाद अब सारे हुज्जाज किराम मुज़दलिफ़ा, उधर से जब मिना से आए थे ना तो मुज़दलिफ़ा रास्ते में ही पड़ता, मगर मुज़दलिफ़ा में रुके नहीं थे। मुज़दलिफ़ा में अब रुकना है। मुज़दलिफ़ा में आ गए, आते आते ईशा का टाइम हो ही जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है भीड़ होती है, फिर मेट्रो भी पकड़ते हैं तो उसमें भी अंदर तक जाने में भीड़ होती है। बहरहाल ईशा का टाइम हो गया। अब ईशा ही के टाइम पे आप यहाँ दोनों नमाजों को जमा करेंगे। मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों नमाजों को जमा करेंगे आप। पहले मगरिब के फर्ज पढ़े जाएंगे, फिर ईशा के फर्ज पढ़े जाएंगे, फिर मगरिब की सुन्नतें पढ़ी जाएंगी, फिर ईशा की सुन्नतें पढ़ी जाएंगी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुज़दलिफ़ा में आ गए और मुज़दलिफ़ा में आने के बाद अब आपको जमा करना है कंकरी। क्या जमा करना है? कंकरियां, है ना। ये किसके लिए जमा कर रहे हो भाई? बोलो। शैतान को मारने के लिए, शैतान को मारने के लिए। अब कितनी कितनी जमा करना है? 3 दिन आपको कंकरियां मारना है। पहले दिन जो आप कंकरी मारेंगे, इसको रमी कहते हैं। रमी मतलब फेंकने को बोलते हैं। रमी जमरात, जमरात उनको कहते हैं वो तूदे जो बने हुए हैं शयातीन के। वहां पे बहकाया गया था अल्लाह के खलील, जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर के आए थे, बहकाने की कोशिश की गई थी। अल्लाह के खलील ने साथ साथ कंकरियां मारी थी। अल्लाह को ये अदा भी खलील की इतनी पसंद आई कि उन्हीं जगहों पर 3 तूदे बना दिए गए हैं। ऐ हाजियों, तुम आते रहना और मेरे खलील की सुन्नत को जिंदा करते रहना, शैतान को तकलीफ पहुंचाते रहना कि मैंने बहकाने की कोशिश की, मैं नाकाम हो गया, अल्लाह का खलील कामयाब हो गया। जरा बोलो भाई मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। तो पहले दिन सिर्फ 7 कंकरी, एक शैतान को, बड़े वाले को, यानी अलग अलग होते हैं, पहचान हो जाती है वहां पे। एक पहले दिन मारेंगे। पहले दिन कौन सा होगा? खैर वहां से 7, 21 और 21 कितने हो गए? 42 और 7 कितने हुए? 49। लेकिन कंकरी ले लो 55 या 60, कुछ खो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं। मगर हाजी जी, मैंने बाज को देखा, वो अद्धे लेके घूम रहे थे, वो अद्धे लेके, टूटी हुई ईंट। नाम भी बता सकता हूं मैं, मगर बताऊंगा नहीं। हाफिज मुनव्वर साहब बताऊंगा नहीं नाम में। तो मैं ये समझा इनका झगड़ा हो गया किसी से यहाँ पर। अब मुझे बड़ी फिक्र, मैंने बड़ा समझाया, कहना हजरत आप तो छोड़ दो, आज देखना ही है मुझे। मैंने कहा किसे देखेगा अभी, तो मारा खैर उसके ही, तो बोले इसे ही देखना है। तो मैंने कहा भाई सुन्नत तरीके पे चलो, वो वहां पे खड़ा थोड़ी है, बस ये तो नबी की सुन्नत अदा करना है। जोर से बोलो नबी की सुन्नत अदा। बताओ मुआरिफ साहब गलत तो नहीं कह रहा हूँ? वो लेके, और एक को तो मैंने देखा, वो वीडियो में देखा, वो छाता मारा उसने फेंक करके, वहां छाता फेंक करके मारा। नहीं, गलत बात। पहले अब वहां से आपको कब तक रुकना है? मुज़दलिफ़ा में नवी रात, यानी रात को वहां पे रुकना है। और 10 तारीख में, जोर से बोलो कौन सी तारीख में? जो कुर्बानी का दिन होता है, उसी तारीख में आपको वहां से मुज़दलिफ़ा से अब मिना आना है। मिना में आकर आपको 4 काम करने हैं 10 तारीख को। इन चारों में से एक बाद में भी करोगे तो होगा, लेकिन बहरहाल मैं काम बता दूं। नंबर 1 पे आपको जाकर के पहले शैतान को जाकर के कंकरी मारना है 7। बात समझ आ गई? उसके बाद आपको करना है कुर्बानी। क्या करना है? ये वो कुर्बानी नहीं है, ये भी बता दूं, जो हम लोग करते हैं। ये हज की अदायगी के शुक्राने की कुर्बानी है, जो वाजिब है। बेशक बेशक। जो क्या है? वाजिब है। कुर्बानी कर ली, 7 कंकरी मार के आ गए। नंबर 2 कुर्बानी कर ली। नंबर 3 अब आपको अपने बाल उतरवाने हैं। ये छोटे का 3 बातें हो गई। नंबर अब जो है अपना एहराम उतार दीजिए। जोर से बोलो एहराम पहन लीजिए, नए कपड़े। अब करिए तवाफ़े ज़ियारत। ये आखिरी फर्ज है। तवाफ़े ज़ियारत में आपको सफ़ा मरवा की सई भी करना है। हाँ,
सफ़ा मरवा की सई भी करना है इसके साथ, वरना उम्रे का जो तवाफ़ होता है उसमें सफ़ा मरवा की सई होती है। ये तवाफ़ ज़ियारत है, इसमें सफ़ा मरवा की सई कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आपने हज अदा कर लिया। अब 11 तारीख को आपको क्या करना है? सिर्फ इतना करना है कि आपको 7 कंकरियां तीनों को मारना है। 12 तारीख में क्या करना है? 7 कंकरियां तीनों को मारना है। और अब आप आ जाएंगे होटल, इससे पहले भी आ सकते थे, ihram उतरने जाने के बाद आ सकते थे, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह आप बन गए हाजी। सुभान अल्लाह, हज अदा करने गए थे, अल्लाह पाक आपका हज कबूल फरमाए। अब सवाल ये पैदा होता है, हाजी तो हम हो गए, अब मदीना हम क्यों जाएंगे? तो तवाफ़े वदा कहलाता, वो भी तवाफ वाजिब होता, आखिरी तवाफ जिसको अलविदा का तवाफ कह लो। वो तवाफ करके जब आप आ रहे थे तो हमारा आपका इश्क वो नहीं है जो अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को अता फरमाया था। अगर इश्क का हमारा वो मकाम होता, वो रुतबा होता, तो यकीनन हम भी इश्क के कानों से सुनते। तो खाने काबा ये कहता हुआ नजर आ रहा है, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। यहाँ से आपकी गाड़ी अब जाएगी मदीना शरीफ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मचल के बोलो भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ जब पहुँचोगे, ड्राइवर बताएगा मदीना आ गया। एक बंदा ऐसा नहीं मिला, भाई मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, सिर्फ अपनी नहीं, जो हमारे साथ थे उनकी भी बता रहा हूँ। एक बंदा ऐसा नहीं होता जो मदीना जाने के बाद ये कहे होटल किधर है। सब ये कहते हैं गुंबदे खजरा किधर है, वाह वाह, क्या बात है। हुजूर का रोज़ा किधर है। शफक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रसूले पाक ना होते तो खुशहाली नहीं होती। कसम अल्लाह की लोगों, मेरा ईमान कहता है, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सबकी निगाह तलाश कर रही है गुंबदे खजरा। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। पहुंच गए आप, होटल में जाके सामान रखा, नहाइए, गुस्ल कीजिए, कपड़े पहनिए, इत्र लगाइए, अब जाइए मस्जिद नबवी। अंदर पहुंचेंगे और जैसे ही रोज़े मुस्तफ़ा के करीब पहुँचें, अपने गुनाहों को भी तो याद करें। ये भी तो देखें कि मेरे गंदे कदम और उनका हरम, वाह वाह वाह, जहाँ रोज़े पाक के खैरुल वरा है वाह वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मकाम अल्लाह अल्लाह, कहाँ में कहाँ ये मकाम अल्लाह अल्लाह, ये जुर्रत नहीं है तो फिर और क्या है। वाह वाह वाह, है कहाँ आ गए हम इस लायक थे जो यहाँ आते। हुजूर पाक के मवाजहा शरीफ के बिल्कुल करीब पहुँचिए, निगाहें झुकाए रखिए, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, जाने आलमीन यहीं पे तो आराम फरमा है, रहमतुल्लिल आलमीन यहीं पे तो आराम फरमा है, ताहा यासीन यहीं पे तो आराम फरमा है। ये हम सब की माँ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा ही तो है। हम सब की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। और याद रखो हसनपुर आसपास वालों और नेट के ज़रिए मेरी इस तकरीर को सुनने वालों, हमारे नबी की तमाम अज़वाजे मुतहरात यानी आपकी बीवियां हज़रत खतीजतुल कुबरा हों, हज़रत उम्मे हबीबा हों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ अकबर हों, तमाम की तमाम अज़वाजे मुतहरात को कुरान कहता है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि मेरे महबूब की बीवियां ऐ मुसलमानों तुम सबकी माएँ हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो क्या हैं, हमारी माँ, आवाज आए क्या हैं। अब कोई हज़रत खतीजा को तो माँ कहे लेकिन हज़रत आयशा की शान में तौहीन करे तो वो हज़रत आयशा की शान में तौहीन नहीं कर रहा है, वो कुरान की शान में तौहीन कर रहा है। अरे मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आपको।
कोई ये कहे कि भाई हम हजरत उम्मे हबीबा को नहीं मानेंगे चूंकि वो अबू सुफियान की बेटी है रदी अल्लाह ताला अन्हा, तो आप उससे कहो कि तुम कुरान को नहीं मान रहे चूंकि कुरान ने कहा व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ये कोई कहानी नहीं है, कुरान है। सारी की सारी बीवियां ये उम्मत की माँ का दर्जा है, इनका माँ का दर्जा। शौहर का इंतकाल हो जाए उमर भाई तो इद्दत गुजारने के बाद वो दूसरी जगह निकाह कर सकती है। बोलो कर सकती है कि नहीं बोलो? अरे शरीयत कहती है कर सकती है, लेकिन अज़वाजे मुताहरात के लिए ऐसा नहीं है। हाँ, कुरान ने कहा इनका निकाह किसी से नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे महबूब की बीवियां हैं। सुभान ये कुरान की बात बता रहा हूँ। जी जी जी। हाँ, यानी ये यहाँ भी बीवियां हैं और वहाँ भी बीवियां हैं। किसी और के लिए इजाजत है, मगर ये मुस्तफ़ा की खुसूसियत है कि हुजूर की बीवियों का निकाह किसी और से करना। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा हुजूर सुभान अल्लाह उन्हीं के हुजरे में तो आराम फरमा है। जरा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे लोग कि हजरत आयशा के नाम से उन्हें परेशानी होती है, तो उनसे कहो तुम्हारी परेशानी इसलिए है कि तुम्हारे ईमान का मामला ठीक नहीं है, वरना हजरत आयशा तो वो हैं कि उनकी पाक दामनी के हवाले से कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं। जोर से बोलो कुरान की आयतन। हजरत आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा ही तो है अल्लाह के बंदो जहां गुंबदे खजरा है। और जब आगे थोड़ा सा बढ़ोगे तो वहीं पे लिखा हुआ है अबू बकर सिद्दीक का नाम। सुभान। उससे थोड़े आगे बढ़ोगे तो वहीं लिखा हुआ है हजरत उमर फारूक आजम का नाम। शान आलम तो माशाल्लाह गए हैं ना? हाँ, उम्रे पे गए थे। जो गए हैं वो सब जानते हैं। हजरत अबू बकर बिल्कुल पहलू में, उनके बिल्कुल करीब में हजरत उमर। अब मुझे वो हदीस याद आती है, प्यारे नबी तशरीफ ला रहे मस्जिद नबवी में, सहाबे किराम तशरीफ फरमा हैं, एक तरफ हजरत अबू बकर हैं, यानी एक हाथ में अबू बकर का हाथ है, दूसरे हाथ में उमर का हाथ है। और सहाबा से मेरे नबी ने कहा इसी तरीके से हम क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। जरा मुस्कुरा के बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से हम क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। और एक हदीस में फरमाया मेरे 4 खुलफा हैं, 4 खुलफा, 2 आसमानों में हैं, 2 ज़मीन में हैं। जो आसमान में हैं वो हैं जिब्राईल और मीकाईल, और जो ज़मीन पर हैं वो हैं अबू बकर और उमर। ये भी हदीस शरीफ मैंने आपको बताई है। कहाँ पर हैं बोलो जोर से? प्यारे नबी के पहलू में आराम फरमा हैं। अल्लाह के बंदो, जिन्हें महबूब ने अपने पहलू में जगह अता फरमाई है, उस अबू बकर और उमर का मकाम कितना बुलंद बाला है। सुभान अल्लाह। मुझे इस मौके पे बुखारी शरीफ की एक बड़ी प्यारी हदीस याद आती है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हजरत उमर का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। चारों तरफ लोग जमा थे, हजरत उमर के फजाइल बयान कर रहे थे, मनाक़िब बयान कर रहे थे, उनकी खूबियाँ बयान कर रहे थे। मैं भी वहीं पर खड़ा हुआ था, हजरत उमर का जसद रखा हुआ था, यानी आपका जिस्म पाक। सब लोग चारों तरफ से खड़े हजरत उमर की तारीफें बयान कर रहे थे। अचानक मेरे कांधे पे पीछे से किसी ने हाथ रखा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो फातह खैबर दामादे पैगंबर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा थे। सुभान अल्लाह। आप लोगों को नींद आ रही है शायद, इधर जो बैठे डॉक्टर आफ्ताब साहब, नींद आ रही है? थोड़ी देर और सुन लो, मैं खत्म कर दूंगा, फिर मुस्कुरा के बोलिए भाई सुभान अल्लाह। कौन हजरत अली का नाम आए तो यार ईमान में भी तो ताजगी आना चाहिए। क्या बात है? मैं बोलूंगा नारे हैदरी, आप बोलेंगे या अली। नारे हैदरी। वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। और वो एक शेर है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अब तुम अली वाले हो ना, इसलिए मैं अली की सुना रहा हूँ। अली वाला वही तो है जो अबू बकर और उमर उस्मान वाला है, वही तो अली वाला है। अब अली की सुनो, बुखारी की हदीस। ये कोई कहानी नहीं है, जिसे ना मिले वो हमारे पास आए, हम दिखाएंगे ना उसे, हम जिम्मेदार हैं।
हजरत उमर का विसाल हो चुका है, आपकी शहादत हो चुकी है, यानी आपकी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई खुर्शीद भाई। ये हजरत उमर हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया, उमर जिधर तुम जाते हो उधर शैतान नहीं आता है। वाह 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 वाह, जरा मुस्कुरा के बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत उमर हैं कि बैतुल मुक़द्दस जब फतह हुआ तो एक नौकर को लेके चले गए फ़लस्तीन। है क्या शान थी यार, है? उसने कहा भी हुजूर आप बैठे रहें, मैं पैदल चलूँगा। नहीं, फरमाया उमर इंसाफ नहीं करेगा तो कौन इंसाफ करेगा। जितनी दूर तुम पैदल चलोगे और मैं सवारी पे बैठूंगा ऊँटनी पे, उतना ही तुम्हें भी बैठना होगा, मैं पैदल चलूँगा। और जब बिल्कुल बॉर्डर करीब आ गया फ़लस्तीन का, तो वो सब ईसाई लोग उधर खड़े हुए थे, अहले इस्लाम भी थे, दूसरे मज़हब के लोग भी खड़े हुए थे। अब नंबर वहाँ पे सवारी पे बैठने का उस नौकर का आ गया और हज़रत उमर का लगाम पकड़ने का आ गया, नकेल पकड़ने का। तो वो नौकर रोने लगा, कहा हुजूर बहुत बात ख़राब हो जाएगी। कहा ज़माने को देख के उमर अपने इंसाफ के फैसले नहीं बदलता। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ज़माना क्या होता है भाई वसीम भाई, दुनिया क्या होती है, ज़माना क्या होता है कि ज़माना। वो ज़माने से मुझे याद आया, नए नए अहले इस्लाम हुए थे तो एक सहाबी पहुँचे, ये ऐसे इस वक्त मुझे मुल्क का नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे नए नए मुसलमान थे, तो जो सहाबा थे उनके पास एक सहाबी मदीने से पहुँचे। वो दस्तरखान पे खाना खाते हुए रोटी का टुकड़ा गिर गया, या कोई जो भी वो खा रहे थे, जो भी था बहरहाल वो गिर गया, लुकमा गिर गया। तो वो उठाने लगे, तो वो जो वहाँ पे रहते थे पहले से, उन्होंने कहा हुजूर यहाँ पे कल्चर इसका है नहीं, यहाँ पे लोग इसको बुरा समझते हैं। मतलब वहाँ पे था कल्चर, हर जगह कल्चर अलग अलग होता है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में ही देख लो, आप अगर थोड़ा सा लखनऊ के उस साइड में जाएंगे तो कल्चर अलग है, वहाँ वो रिवाज नहीं है खाने पीने का जो अपने वहाँ पर है, और जो उधर है वो इधर नहीं है। वहाँ उनसे कहोगे पानी लाओ तो पानी के साथ नाश्ता भी लाते हैं, यानी तुमने उनसे कहा पानी लाओ तो पानी का मतलब है पानी के साथ कुछ और भी लाओ। कल्चर है वहाँ का, यहाँ खाली पानी कहोगे तो पानी आएगा। हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है। तो हजरते, मैं ये बता रहा था, उस सहाबी रसूल ने कहा ये जो बुरा समझते हैं दस्तरखान से खाने को उठाकर खाना, तो मैं इन बेवकूफ़ों की वजह से अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूं। वाह वाह, क्या बात है, मैं क्यों छोड़ दूं। हजरत उमर ने भी यही बात फरमाई, कहा कि तुम कहते हो मुझसे कि मैं यहाँ पर खुद बैठ जाऊं सवारी पे और तुम नकेल पकड़ो ताकि इन्हें बुरा ना लगे। फरमाया इन्हें बुरा नहीं लगेगा, मेरे इंसाफ का असर देखना, हमने हुजूर से इंसाफ करना सीखा है। ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये दुनिया में हुक्मरानी करने वाले क्या जाने, वो अकेला अमेरिका वाला जो है वो ड्रम पे क्या है, वो जो भी है, बहरहाल पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया भाई उस अकेले आदमी ने। उसे लड़ने की ऐसी बीमारी है, कभी वेनेज़ुएला से लड़ेगा, कभी ईरान से लड़ेगा, कभी पता चला किसी से उसे लड़ना ही है, हर कीमत पे लड़ने का वायरस है उसके दिमाग में, उसे लड़ना है। कभी अपने इंडिया को आंखें दिखाता है, मगर उसे पता नहीं है कि इंडिया में APJ अब्दुल कलाम जी ने परमाणु बम बनाया हुआ है। हाँ, अरे मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आपको। तो बहरहाल उसको बीमारी होती है कुछ लोगों को, ये जानते हैं हुक्मरानी करना। अरे हुक्मरानी इसे कहते हैं कि गुलाम को बिठा दिया हजरत उमर फारूक आजम ने। कहाँ बिठा दिया, जोर से बोलो। सवारी पर खुद नकेल थाम ली। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा वहां पे मौजूद हैं, और भी सहाबे किराम हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बिल्कुल करीब पहुंचे तो वो कहने लगे जो दूसरे धर्म से लोग आए थे, क्या ये तुम्हारे खलीफा हैं जो बैठे हैं सांवले रंग के ऊपर? हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा की आंखों में पानी था। फरमाया है लोगो, वो खलीफा नहीं है जो सवारी पे बैठा है, हमारा खलीफा वो है जो सवारी की नकेल थामे हुए है। तो उन सब लोगों ने उस मौके पर कहा था, उस मौके पर उनकी जबान पे ये बात आई थी कि जिस मजहब के अंदर प्रेसिडेंट और तुम्हारा खलीफा अमीरुल मोमिनीन इस कदर इंसाफ पसंद हो, जब नबी के गुलाम का किरदार ऐसा है तो तुम्हारे नबी का किरदार कैसा है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मेरी बात समझ आई आपको?
ये हज़रत उमर इनका विसाल हो चुका है। हाँ, इन्हीं की ये बात भी है कि वो एक मुल्क से कोई मिलने वाला राजदूत जिसको कहते हैं, वो मिलने के लिए आया मदीने में। वो जगह जगह एड्रेस पूछ रहा था कि भाई तुम्हारा हुक्मरान कहाँ है, तुम्हारा खलीफा कहाँ है, जिसको हम लोग आज की लैंग्वेज में प्रेसिडेंट कहते हैं, कहाँ है वो, ऐसे ही पता पूछता फिर रहा था। किसी ने बताया उस जगह जाओ आप, अंदर थोड़ी सी गली है, वहाँ पे पहुँचो। वहाँ एक औरत मिल गई, उससे पूछा, उनका तो बहुत बड़ा वो होगा, घर होगा। पूछने लगा तो औरत ने कहा घर तो बहुत बड़ा नहीं है, मगर दिल बहुत बड़ा हमारे वज़ीर आज़म का है। वज़ीर आज़म मैंने लफ्ज़ बोल दिया, अमीरुल मोमिनीन, ओ बहुत बड़ा है। और सुनो, सादगी देख के धोखा मत खा जाना। कभी देखो कि ये पैबंद लगे हुए कपड़े पहन रहे, पैबंद लगे हुए कपड़े पहनते थे हज़रत उमर। एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास सहाबा ने ये मामला रखा, ए आए उम्मुल मोमिनीन, कहिए कुछ कपड़े बेहतरीन से सिलवाएं, नाजायज नहीं है, मगर उनका अदब देखो हुजूर, बस उनका मिजाज था। क्या जवाब दिया हजरत उमर ने? पहुंचे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, उमर देखो, जैसे बाहर के लोग आते हैं मिलने के लिए, तो तुम अमीरुल मोमिनीन हो, तो कुछ कपड़े अपने। रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा, मैं आज तक मैदान उहद को नहीं भूला हूँ, बेशक बेशक, मैं बद्र की तकलीफ़ों को नहीं भूला हूँ, मैं परेशानी की दास्तानों को नहीं भूला हूँ। उम्मुल मोमिनीन, मुझे याद है कि हुजूर पाक ने कुछ दफीने ऐसे भी किए थे कि जब हम कफन की चादर देते थे, सर पे की तरफ ढांकते थे तो पाँव खुल जाया करते थे, और पाँव की तरफ ढांकते थे तो सर खुल जाया करता था। मुझे हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत याद है। ए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा, मुझे सारी वो मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ जैसा हुजूर के ज़माने में था। बेशक आपकी बात अपनी जगह सही है। ये है हजरत उमर, पैबंद लगे हुए कपड़े पहनने गवारा किए, मगर अमल की दुनिया में, किरदार की दुनिया पे कोई पैबंद नहीं लगने दिया। उस शख्सियत का नाम हजरत उमर फारूक आज़म है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हरे ये शान, ये शौकत उमर की है, बातिल लरज़ रहा है, ये हैबत उमर की है। ये जो पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है ना, ये इस्लाम दूर दूर तक फैलाने में जिनका सबसे बड़ा किरदार रहा है, उस शख्सियत का नाम हज़रत उमर फारूक आज़म है। उस शख्सियत का नाम हज़रत उमर। आप मामूली बात समझ रहे हैं, नौकर आज कोई मिनिस्टर बन जाए तो यार तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। भाई मिनिस्टर बन जाए तो दिमाग ख़राब हो जाता है उसका। सबको नहीं कह रहा हूँ, मगर ज़्यादातर कमज़ोर आदमी से तो हाथ भी नहीं मिलाएगा। सही बता रहा हूँ मैं आपको। यूँ कह देगा तुम्हारे कपड़ों में से बदबू आ रही है, बैठने नहीं देगा पास में। और हज़रत उमर फारूक आज़म, उसकी नकेल थाम रहे, नकेल। कहाँ से लाएगी दुनिया मिसाल मेरे नबी के गुलामों की? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो भाइयों सुभान अल्लाह। वही मैं जो तुम्हें बुखारी में हदीस सुना रहा था, इंतकाल हो गया, आपकी शहादत हो गई। चारों तरफ खड़े हैं सहाबा, चाहने वाले ताबईन भी हैं, तारीफ हो रही है आपकी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, मैंने देखा पलट के तो मेरी कांधे पे जो हाथ रखा वो कोई और नहीं था, हज़रत अली थे। जोर से बोलो हज़रत अली थे। मौलाना हैदर साहब, ये हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में है। हाँ, मैंने हवाला इसलिए दिया ताकि बात में दम पैदा रहे। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, उस मौके पे बुखारी में है, तारीफ़ की हज़रत उमर की। और उसी मौके पे आपने ये भी फरमाया कि मेरी तमन्ना ये है कि अल्लाह पाक उमर की आखिरी आराम गाह यानी उमर की कब्र, या अल्लाह वहाँ बने जहाँ हुजूर की कब्र है। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। क्यों? उसकी वजह भी हदीस में बयान की। फरमाया इसलिए कि मैं हुजूर से न बहुत दफ़ा ये सुन चुका था, सुनता था कि हुजूर बहुत फरमाते थे। मैं वहाँ गया था तो मेरे साथ अबू बकर भी थे, उमर भी थे। मैंने ये काम किया तो अबू बकर उमर ने भी ये काम किया। यानी हुजूर अपने साथ जब भी जिक्र करते तो दोनों को जिक्र में साथ रखते थे। तो या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ जब ये साथ ही रखते थे, या अल्लाह बाद इंतकाल भी साथ ही रहे। अबू बकर तो उनके पहलू में है ही, या अल्लाह उमर भी उनके
के पहलू में चले जाएं तो वहां पर हजरत उमर की आरामगाह होना ये मनशे मौला अली शेर खुदा है, ये हजरत मौला अली शेर खुदा की दुआ है। ऐ लोगों, पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है। अल्लाह के करम से आज तुम वहां पहुंचे हो हुज्जाज किराम, नबी की बारगाह में सलाम पेश करो। 40 नमाजें यहाँ पढ़नी हैं और बातें भी बताता, मगर मुझे थोड़ा सा जिक्र सैफ अली का भी करना है चूंकि वक्त भी काफ़ी हो गया और आपने सुन भी काफ़ी देर लिया। मुझे वो दिन याद है जिस दिन अजीज़म मोहम्मद सैफ अली का इंतकाल हुआ। पूरी बस्ती हसनपुर लोट पोट थी, पूरे गांव में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसकी आंखें नम नहीं हो गई हो। उसका जनाजा क्या था, इतना भारी जनाजा, इतना भारी जनाजा कि सब देखने वालों की आंखें नम हो गई। और मैं उनके वालिद साहब से, दादा से और ख़ास तौर पे उनकी वालदा से, दादी से, उनके चचा से, वो तमाम चचाओं से, घर वालों से कहूँगा सब्र करो, इसलिए कि हम करबला वाले हैं, हम इमाम हुसैन वाले हैं कि उनकी गोद में 6 महीने का असगर शहीद हो गया, तब सब्र का दामन नहीं छोड़ा। 18 साल का करियर अली अकबर शहीद हो गए, तब आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। कासिम बिन हसन शहीद हो गए, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। 17, 18 या 19 अफराद आपके परिवार के शहीद हो गए, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। 71 तमाम को लगा करके, यानी रुफका और घर वाले सबको लगा करके 71 अफराद जामे शहादत नोश कर चुके, मगर आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आपकी जबान पर सिर्फ एक ही जुमला रहा, ए मेरे खुदा, जो तेरी रजा है वो हुसैन इब्ने अली की रजा है। अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, अगर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैदान करबला की गहराई को जांचने की कोशिश करो। ऐ मेरे भाइयों, ये नबी का घराना शहीद हो गया, मगर सब्र की ऐसी तारीख लिख के गया है मेरे नबी का घराना। मेरे नबी के नवासों ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेशुमार कसम, ऐसे सब्र की तारीख को लिखा है कि क़यामत आ जाएगी, बड़े से बड़ा गम हो, करबला का तसव्वुर कर लो, तुम्हें सब्र की दौलत मिल जाएगी। करबला का ख्याल करो, तुम्हें सब्र की दौलत मिल जाएगी। मेरे हुसैन ने ऐसा सब्र किया, ऐसा सब्र किया, ऐसा सब्र किया। और फिर आपने जब जामे शहादत नोश किया है, उस मंजर को भी मुलाहिजा करो, पूरा बदन जख्मों से चूर है। अल्लाह अकबर कबीरा, मगर नबी के नवासे की जबान पे हरफे शिकायत नहीं है। अगर है तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अगर है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर है तो सब्र और रजा की उस मंजिल पे अल्लाह ने अपने नबी के नवासे को पहुंचा दिया था, अपने नबी के नवासे को पहुंचा दिया था कि दुनिया से जा रहा है नबी का नवासा, तो अदा देखो और नबी के नवासे की शहादत का रुतबा देखो कि जब जा रहे हैं तो सजदे की हालत है और जमाने को बता रहे हैं सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अरे मस्जिदों में सजदा करना आसान होता है, पंखों के नीचे सजदा करना आसान होता है, दरख्तों के नीचे सजदा करना आसान होता है, अपने मकानों की छतों पे सजदा करना आसान है, मेहराबों मिंबर के अंदर सजदा करना आसान है। बेशक ये भी फजीलत की बात है, मगर सजदे की असल अगर तुम्हें देखना हो, इसीलिए मैं वो शेरिया पढ़ना चाहता हूँ कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, ऐसा सजदा किया अल्लाह अकबर कि जबर तशद्दुद की आंधियों में, जुल्म के तूफान में फातिमा के बेटे ने आखिरी सजदा करके कयामत तक के तमाम लोगों को बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब क़िबला
नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर ऐसा नहीं था कि आंसू नहीं निकले हों, ऐसा नहीं था कि वो रोए ना हो। इसलिए अपनों की मौत पे रोना ये तो अहले बैत की सुन्नत है, ये तो नबी की सुन्नत है। हाँ, वावेला करने को शरीयत ने मना किया, सीने पीटने को शरीयत ने मना किया, मातम करने को शरीयत ने मना किया। मेरे नबी ने अपने नवासों को सिखाया, अपने उम्मतियों को सिखाया। और नवासों ने क्या कहा था जब खैमे से जा रहे थे? मेरी बहन ज़ैनब, सीने न पीटना, अपने बालों को मत खोलना, बेपर्दगी मत करना। तो आज उनके नाम पे जो मोहब्बत में करते हैं, मैं तो पॉजिटिव वे में उनसे भी कहता हूँ, जब मोहब्बत करते हो तो वैसी करो जैसी शरीयत चाहती है। अपनी मर्जी की मोहब्बत ना करो जो शरीयत का खून हो जाए। नहीं नहीं, वो मोहब्बत ईसाइयों जैसी मोहब्बत ना करो जो ईसा से वो कर रहे हैं। ईसा से भी वैसी मोहब्बत करो जैसी हम करते हैं। ऐसे ही तुमसे कहता हूँ, सीने न पीटो, मातम न करो, अपने आप को जख्मी न करो, अपने चाकू न मारो, ये शब्द मत करो। वो करो जो करबला में इमाम ने किया था। अल्लाह, ऐसा नहीं था कि आंसू ना निकले हों। क्या तुम ये तसव्वुर कर सकते हो कि जब हज़रत इमाम आली मकाम अपने खैमे से निकले हों और बीमार आबिद को हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाया हो तो आपको आंसू न निकले हों? ये कैसे हो सकता है? हम जिक्र करते हैं तो रोने लगते हैं। हज़रत ज़ैनब को कलेजे से चिमटाया हो तो क्या आंसू नहीं निकले होंगे? अरे मेरे दोस्तों, ज़मीन तो रो रही थी, आसमान भी रो रहा था। कौन नहीं रो रहा था? सब रो रहे थे। मगर मेरे हुसैन ने सबक सिखाया, घुट्टी में पिलाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और इस बात को याद रखना, ये हम जिंदा रहे ना रहे, इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी वो दौर जरूर आएगा जब सब्र करने वालों का डंका गूंजता हुआ नजर आएगा। बेशक 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 बेशक। जुल्म करने वाले एक दिन खत्म होने हैं। क्या करबला में हुकूमत नहीं थी यजीद की? बताओ, क्या करबला में दबदबा नहीं था यजीद का? मगर वाकई करबला के बाद यजीद का नाम गाली बन गया। यजीद का नाम लेने वाला दुनिया में नहीं रहा। यजीद पलीद जहन्नमी का कोई जिक्र करना नहीं चाहता। इमाम हुसैन तो शहीद हो गए थे, उनके घर वाले तो जामे शहादत। आज क्या वजह है कि घर घर हुसैन है, दर दर हुसैन है, जिधर जिधर निगाह उठाइए उधर उधर हुसैन है? क्या वजह है? क्या वजह है? वजह यह है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे हुसैन ने सब्र करना सिखाया। तो मैं शाहनवाज भाई से, खुर्शीद भाई से और तमाम घर वालों से यही कहूँगा कि देखो, हम ही हकीकत में अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में चल रहे हैं, वही हकीकत में करबला वाले हैं। और करबला वाले वही हैं जो सब्र करने वाले हैं। बेशक। खुद से आंसू आना, इसको मैंने बताया, ये महबूब अमल है। अपनों की याद में रोना, ये नबी से भी साबित है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नवासों से भी साबित है, सहाबा से भी साबित है। हाँ, हुजूर पाक की वालदा का इंतकाल हुआ, 6 साल की उम्र थी, और हुजूर पाक की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। और आपके बेटे थे, उनका नाम है इब्राहिम, ये बुखारी की हदीस है। किसी ने मस्जिद नबी में आकर बताया, रसूलुल्लाह उनका सांस तेज़, यानी दम चल रहा है, नज़ा का वक्त है। हुजूर पाक तेज़ कदमों के साथ पहुँचे और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। औलाद ऐसी चीज़ होती है यार, औलाद की तो पाँव में कांटा चुभ जाए तो बाप तड़प जाता है। औलाद ऐसी चीज़ होती है कि ज़रा सी तकलीफ़ हो, हुजूर पाक ने, और आपकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। दफीने के बाद सहाबा ने हुजूर पाक की बारगाह में अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह आपकी आंखें नम थी। फरमाया, हाँ मेरे सहाबा, ये अल्लाह पाक ने बाप की दिल में बेटों के लिए मोहब्बत का दरिया रखा है, वही था जो बह रहा था। ऐसे ही हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में आता है कि आप इतना रोए हैं, इतना रोए हैं वाक़ई करबला के बाद, कि जब भी आपने कहीं ठंडा पानी देख लिया आपकी आंखें नम हो जाया करती थी। हज़रत इमाम ज़ैन, तो अपनों की याद में रोना, आंसू खुद से आ जाना, ये नाजायज़ नहीं है। मैंने बता दिया नाजायज़ क्या चीज़ है। शिकवा करके रोना, अल्लाह की नाशुक्री नहीं, नाशुक्री नहीं। ये सोचो कि अल्लाह ताला की अमानत थी, अल्लाह ने, हाँ ये दुआ करो कि अल्लाह नेमल बदल अता फरमाए। एक बेटा है इनका, अल्लाह उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए।
और जो भी अल्लाह के करम से इनकी आल औलाद है, मैं सबके लिए, आप सबकी आल औलाद को अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए, सबकी हिफाजत फरमाए। मगर मैं ये बात कहना चाहूँगा सब बच्चों से भी कि देखो आप लोग सब, अब दौर ऐसा है कि एहतियात से सफ़र किया करो, है ना, सफ़र में भी एहतियात बरतो। ये मैं एक आम बात कह रहा हूँ, इस बात से हट करके सफ़र में एहतियात बरतो, मोहतात रहो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब, अल्लाह फरमाता है सब्र करने वालों को अल्लाह बग़ैर हिसाब के अता फरमाएगा। अल्लाह जो दे दे उसका हिसाब हम नहीं लगा सकते, और जिसके बारे में ख़ुद कह रहा बग़ैर हिसाब के दूंगा तो उसका हिसाब कोई क्या लगा सकता है। सब्र करें और मौत की भी तैयारी देखो हम और आप सब करें। जब हम बस 10 मिनट और सुन लो, जब हम उसको मैयत को कब्र में लिटाते हैं, कब्र में उतारते हैं, तो सबकी तवज्जो होती है भाई चेहरा क़िबले की तरफ कर दो, भाई चेहरा क़िबले की तरफ कर दो। सबको फ़िक्र है ना, चेहरा क़िबले की तरफ कर दो। हमें भी फ़िक्र होना चाहिए कि हम अपने चेहरे क़िबले की तरफ कर दें, है ना। इसी तरीके से वो एक कब्रिस्तान की दीवार पे लिखा हुआ था, बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी। उस पे लिखा हुआ था मंजिल तेरी यही है, मंजिल तेरी यही है और यही थी, उम्र बीत गई यहाँ आते आते, और कितने बेमरवत हैं ज़माने वाले, दफना गए तुझे जाते जाते। आना सबको यही है, पैबंदे खाक हो जाना है, वही है अपनी प्रॉपर्टी जो क़यामत तक पास रहेगी। दुनिया कमाओ खूब, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान में हलाल रिस्क कमाओ, चूँकि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा होता है। मगर दुनिया कमाने में आखिरत मत भूल जाओ कि अब तुम्हें न नमाज का पता, न रोज़ों का पता, न हज का पता, न ज़कात का पता, न माँ बाप का पता, प्योर दुनियादार बन गए हैं ना। कश्ती चलाने के लिए पानी ज़रूरी है मौलाना अजीम साहब, कश्ती बगैर पानी के चलेगी बताओ? तो बेसिक नीड है पानी भी, बगैर पानी के कश्ती चली नहीं पाएगी। लेकिन वो पानी, जोर से बोलो, लेकिन वो पानी कश्ती में अगर आया तो कश्ती डूब जाएगी। तो दुनिया की मिसाल भी ऐसे ही है, पानी की तरह, और आप हो कश्ती की तरह। पानी में तो रहना है मगर पानी को दिल में नहीं आने देना है। तो दुनिया की मोहब्बत को दिल में मत आने दो, वरना जैसे पानी कश्ती में आ जाए, कश्ती डूब जाती है, इंसान भी डूब जाएगा। जाते जाते सैफ अली यही कह के चला गया और हम आप सबको पैगाम दे गया। ये 3 अशार, फिर मेरी तकरीर ख़त्म। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी। पढ़ो मेरे साथ, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना सब जीते जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है, दम निकलने को है, शम्मा ढलने को है, दम निकलने को है। अब है क़िस्सा तमाम आखिरी, पढ़िए, हश्र में फिर मिले, आप भी पढ़िए, हश्र में मेरे दोस्त, मुझको नहला के पहना दिया है कफन, रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहने, साथियों अब उठा हो जनाजा मेरा, साथ
साथियों अब उठा ओ जनाजा मेरा, हो चुका इंतजाम आखिरी आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे। कैसी बिल्कुल सच्ची बात है भाई, बिल्कुल ये तो आप तो मुझसे बड़े हो लेकिन मैंने भी इसका तजर्बा कर लिया, बिल्कुल हकीकत बात जो शेर में है। कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, जिस बहाने मेरी याद करो। कितने दिन हो गए अब्बा की कब्र पे गए हुए, याद करना। दादा की कब्र पे गए हुए कितने दिन हो गए, भूल गए ना? भूलो मत, जाओगे तो वहीं। कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो पढ़ लेना कलाम आखिरी आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। अल्लाह पाक घर वालों को बतौर ख़ास सब्र अता फरमाए। हमारे खुर्शीद भाई हैं, इनके बेटे और तमाम इनके अहले ख़ानदान, अल्लाह पाक सबको सब्र और हिम्मत अता फरमाए। गम ऐसी चीज़ होती है कि जब याद करो तभी ताज़ा हो जाती है, हैं? अभी एक बहुत अच्छा शेर पढ़ा हमारे हज़रत मौलाना हैदर साहब ने, माशाल्लाह बड़ा अच्छा शेर पढ़ा कि वो क्या था कि भाई रो रहे हो, मैं मकान ही तो बदल रहा हूँ, मकान ही तो बदल रहा है भाई, मेरी मैयत पे ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा है, और फिर हमें भी तो वहीं जाना है। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम लोग रोते हैं कि अपना छूट गया, और वहाँ जो होते हैं वो खुश होते हैं कि अपना आ गया, जाना वहीं है सबको। बेशक भाई मौलाना रिफाउल साहब, जाना तो सबको वहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं मरूंगा, सबको मरना है। अल्लाह से दुआ ये करो, या अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर, आमीन बोलो दिल से। क्या मालूम कौन नेक बंदा बैठा हुआ आमीन है। अल्लाह नुक्ता नवाज है, एक ही नेकी की वजह से अगर चाहे तो माफ़ कर दे। अल्लाह से रहमत ही मांगना, जब भी मांगना, जब मांगो तो फिर खूब मांगना, क्योंकि गुनाहों को देखोगे तो हाथ भी नहीं उठेंगे शर्म की वजह से। और वो इतना करीम है, इतना करीम है, खुदा की कसम के बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो सो देता है। उससे मांगो या अल्लाह तो ईमान पे मौत अता फरमा। हज का ही मौका था, वो एक बुज़ुर्ग को देखा कि वो हरम शरीफ में पेशानी झुकी हुई है, सजदे की हालत है, और ऐसे रो रहे हैं कि और लोग अपना तवाफ छोड़ के उन्हीं का रोना देखने लगे, और रो ऐसे रहे थे कि रोना आ गया उन्हें देख करके, ऐसे रो रहे थे या। और वो दुआएं क्या थी? यही दुआएं थी, या अल्लाह ईमान पर खात्मा अता फरमा, ईमान पर साबित कदमी अता फरमा, या अल्लाह तू नेक बना। मतलब इस तरह की दुआएं थी जो हम लोगों को करना चाहिए, गुनहगारों को। दुआओं का खुलासा मैंने बता दिया। फ़ैज़ा रफ़ा रअसहू, जब उन्होंने सर उठाया लोगों की आंखें फटी रह गई, चूँकि वो कोई आम बंदा नहीं था। फ़ैज़ा हुआ शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। और हम तुम देखो जन्नत कैसे बांटते फिर रहे। नहीं मेरे भाइयों, जन्नत का सौदा इतना आसान नहीं है मेरे अजीज दोस्तों। अल्लाह से डरो, हाँ उससे मांगो खूब। देने वाला वही है, जोर से बोलो, देने वाला हाँ खुदा है, परवरदिगार है। वो कहता मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारे करीब हूँ।
या अल्लाह तो कितने करीब है। फरमाया वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जिस रग पे तुम्हारी ज़िंदगी टिकी हुई है ना, वो रग भी उतना करीब नहीं है जितना हमारी कुदरत और हमारी रहमत तुम्हारे करीब है, इतना करीब। अच्छा, जब कोई सहारा नहीं होता तो महरोज बताओ फिर अल्लाह के अलावा कोई सहारा होता है इंसान? अच्छा, जब माँ के पेट में थे तो बताओ अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत के सहारे के अलावा कुछ था? चलो दुनिया में तो बहुत सारे हैं, उनके चक्कर में तुम अल्लाह को ही भूल गए। जब मर जाओगे तो कौन है बताइए जरा मुझे। तो कि 60-65 साल या 10-20 साल मैं कहूँ जितने भी हैं, जो भी बचे हैं भले आदमी, इसमें तुम इनके चक्कर में यानी असबाब में मुसब्बिबुल असबाब को भूल गए यानी इन लोगों में इतने उलझ गए। भले आदमी वहाँ पर भी कौन है तुम्हारा कब्र में बताओ? अगर उसकी मदद नहीं हुई तो कौन है तुम्हारा? उसके अलावा कोई नहीं है। वही हमारा महबूद मसजूद, वही परवरदिगार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें रब्बुल आलमीन के लिए। उससे दिल की लो लगाओ, हैं? अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और खूब मांगो। मैंने इसलिए दुआ की कि आप लोग आमीन बोलें कि या अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमा। एक दुआ और करता हूँ और इस नियत से करता हूँ कि तुम्हारे साथ मुझ गुनहगार का भी काम हो जाए। और मैं तो खुदा की कसम लेके कह रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं तो मक्का मदीना गया तो उसमें भी यही मानता हूँ, चूँकि दुआएं करता था जलसों में तकरीरों में, तो किसी न किसी की आमीन कबूल हुई और अल्लाह पाक ने मुझे 2 मरतबा मौका था फरमाया। वरना मैं तो, और ये तवाज़ुअन नहीं कहता हूँ जब मैं इस तरह की बात कहता हूँ, मैं हकीकतन कहता हूँ। कभी आप सोचें कि ये तवाज़ो कर रहे हैं, नहीं नहीं, सच्ची बात है कि कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है, हैं? ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी। दूसरी दुआ क्या है जिस पे आमीन बोलना आपको? या अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में मकाम अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन 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 या रब्बल आलमीन। बगैर हिसाब किताब के नहीं दे पाएंगे हिसाब, एक दिन का हिसाब नहीं दे पाएंगे। अपनी तो मैं बता रहा हूँ भाई, एक दिन का हिसाब नहीं दे पाएंगे हम, एक दिन का भी। अरे एक बुज़ुर्ग का वाक़या है, शायद मजानुल अदब में है अभी मुहादर साहब, वो जो है कि उन्होंने अपनी उम्र शुमार की 60 साल की हैं। मजानुल अदब में हमारे वहाँ अरबी किताब पढ़ाई जाती है मदरसों में, तो उसमें है कि उन्होंने अपनी उम्र शुमार की। ये सुन लो बस, तो उन्होंने, हाँ मेरी 60 साल उम्र हो गई, उनकी 60 साल उम्र हो गई थी, तो उन्होंने हिसाब लगाया कि पर डे अगर मुझसे 1 गुना भी हुआ है तो 60 साल में कितने गुना हो गए भी? तो गुना बैठे 21,900। 1 गुना किया है तो बहुत ही नेक आदमी ऐसा होगा आज की तारीख में जो पूरे 24 घंटे में 1 ही गुना करता हो, और वो भी ऐसे ज़माने में जबकि हाथ में दज्जाल है। मोबाइल को दज्जाल ही समझ लेना, निगेटिव इस्तेमाल ही ज़्यादा होता है मोबाइल का। मतलब दज्जाल आने की तमहीद है, सही इस्तेमाल कर रहे हो तो अच्छी बात है। 1 गुना उमर भाई बताओ कितना नेक आदमी होगा जो, अरे छोट गुनाह सगीरा तो हो ही जाते हैं भले आदमी हो। 1 गुना पर डे होने पर 60 साल में 21,900 गुना बैठे। जानते हो कितना असर पड़ा उनके दिल पे? वहीं गश खा के गिर गए, वो बेहोश हो गए कि 21,900 गुनाहों का बोझ खुदा की बारगाह में किस मुंह के साथ लेके जाऊंगा। अब हमारे तुम्हारे गुनाहों को देख लो तो हाथ उड़ जाएंगे अल्लाह की बारगाह में। मगर फिर भी मेरा खुदा कहता है तू मेरे महबूब की उम्मत में है ना। अरे नूर मोहम्मद भाई, मिट जाते हम तुम कब के। ये इन लोगों को समझनी चाहिए जो हुजूर को अपने जैसा कहते हैं, इनको भी समझनी चाहिए। देखो उम्मत को एक होने की ज़रूरत है, मगर जब तक आप अपने मकान के छत से उन चीज़ों को बंद नहीं करेंगे जिनकी वजह से पानी आ रहा है, तो पानी आना बंद नहीं होगा। तो ऐसे अकीदे भी नहीं रखने चाहिए। खुदा के बंदो, तुम हुजूर की बातें करते हो यार, उन्हीं के सदक़े में बचे हुए हो अल्लाह के बंदो। इस पे भी नाज ना करो कि ये और वो नहीं, कुछ नहीं। अगर नबी की उम्मत में न होते तो कब के मिट गए होते हम लोग। और ये मैंने कुरान से बताई है ये बात भी। 9वें पारे में है, अबू जहल ने आकर के कहा कि ए आमिना के लाल, तुम्हारा खुदा तो बड़ा पावरफुल है, तो वो हमसे उससे कहो कि आसमान से पत्थर बरसा दे हमारे ऊपर।
हमको मिटा दे। तब जिब्रील अमीन कुरान में ये आयत नाजिल लेकर के नाजिल हुए, यानी कुरान की आयत, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब इनसे कह दो अरे तुम्हें मिटा दिया जाता, अजाब इसलिए नहीं आता है कि तुम्हारे बीच में मेरा महबूब रहता है। बेशक बेशक, हक बात। जी जी माशाअल्लाह। उनकी रहमत न हो अगर दरमिया में, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम लेके कह रहा हूं, उनकी रहमत न हो अगर दरमिया में, अभी आग लग जाए सारे जहां में। हाँ, ये सब सदका किसका है? जोर से बोलो, आमना के लाल का। जोर से बोलो, किसका? और ये तो बताओ क़यामत कौन बचाएगा भाई तुम्हें? अब्बा माँ सब भागेंगे दूर दूर। कुरान कहता है यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही। परिवार के लोग कहेंगे नहीं, आज नहीं, आज तो नफसी 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 है, कोई नहीं बचाएगा। मेरे भाइयों इधर उधर भागेंगे, बुखारी मुस्लिम की हदीस से साबित है मेरे दोस्तों, वहाँ पे कोई नहीं बचाएगा। यहाँ तक के सारे लोग जमा होकर के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अलग अलग अंबिया किराम के पास जाएंगे। फिर आखिर में कहा जाएगा कहीं मत जाओ, आमना के लाल के पास चले जाओ। ये हदीसें हैं, हदीसें। लोग हदीसें पढ़ते हैं मगर समझ में नहीं आता, पढ़ते कैसे, समझ में क्यों नहीं आती उनके। कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा, कोई काम नहीं आएगा, सबकी ज़बान पे नफसी नफसी होगा। मगर सब सारे लोग पहुँचेंगे आमना के लाल के पास, तो मेरे आका उनको कहीं भगाएंगे नहीं, भेजेंगे नहीं, फरमाएंगे अना लहा अना लहा अना लहा अना लहा, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी शफाअत करूँगा। अरे जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। हमारे आला हजरत का कलम देखो, खुदाई कसम मचल गया कैसे आशिक़े रसूल, सुभान अल्लाह, जवाब नहीं फरमाते। आपने फरमाया पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छिपाते जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इतनी लंबी तकरीर खुर्शीद भाई कभी कभी होती, इतनी अभी अभी हो गई। दिल मेरा भी नहीं कर रहा ख़त्म करने को, मगर अजीज़ उतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी मिलेंगे। अल्लाह हमारी आपकी मोहब्बत ऐसे कायम फरमाए कि यहाँ भी साथ रहें, कब्र में तो एक साथ नहीं रहेंगे, मगर आलम बरज़ख में मुलाकातें भी होती हैं। मेरे पास सबूत है हर बात के। मैंने पहले भी कहा, मैं कोई बात कहता हूँ तो बगैर सबूत के नहीं कहता हूँ। जिनकी रूहें आज़ाद कर देता अल्लाह पाक, अजाब में नहीं होती हैं, उनकी रूहें आपस में मिलती हैं। अरे मिलने का मतलब जैसे हम आप मुलाकात कर रहे हैं, उनकी मुलाकातें होती हैं, बाज़ाब्ता उनकी मुलाकातें होती हैं, और फिर मैदान महशर में भी साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। और वो लम्हा भी तो आएगा, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। यहाँ भी उन पे सलाम पढ़ रहे हैं, मदीने में जाते हैं तब सलाम पढ़ते हैं। और इंशाअल्लाह कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैसे छूटा वो अपने घर गया। और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी अल्लाह का करम होगा, हुजूर की शफाअत नसीब होगी, और मेरे रब ने चाहा उसका फजल शामिल हाल रहा तो इंशाअल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह।